अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ दे दिया है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के बगैर बिल जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत, FBR, लेस्को और दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जैन, बताइएगा। बिल्कुल एक बड़ा रिलीफ जिसपे के सारी आवाम सरापा एहतजाज की कि बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो अजाफी बिल बेबहा आए थे उस पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला दिया गया है। बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दरखास्तों पर अदालत का पूरी रिलीफ जो है वो दिया गया है। दरखास्तदारों को फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स मिन्हा करके बिजली के बिलों की बाकी रकम जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, FBR और लेस्को समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर दिया है। अदालत ने 14 सितंबर को इसी नौयत की तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाज के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। जस्टिस शाहिद वहीद ने मोहम्मद सादिक समेत दीगर दरखास्तों पर समाज की, जिसमें कि उन्होंने मौक़िफ़ दर्ज किया कि वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत की बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी से बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। अदालत ने इस्तदा की कि अदालत बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट का इक़दाम कल अदम करार दे। केस के हतमी फैसले तक फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम बिजली के बिलों से मिन्हा करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म सादर किया। जी, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के बगैर बिल जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे मानसून बारिशों के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, औरंगी टाउन, मलीर, सऊदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, सदर और दीगर इलाकों में बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। सड़कों पर जगह जगह गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़क पर दरख्त गिर गया है, जिससे 8 कौंसिल चौरंगी से शाहीन कॉम्प्लेक्स चौरंगी जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा और इस दौरान शहर में कहीं मुतदिल और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने लगा है। गुरुमंदिर के मुकाम पर बारिश का पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गया। सड़क पर पानी जमा होने के बाद गड्ढे भी उबलने पड़े हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन। वजी, बताइएगा। बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बारिश के बाद कराची की सूरत हाल मज़ीद जो है ख़राब हो गई है। इस टाइम मैं गुरु मंदिर के मुकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आप देखेंगे जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। अब तक यहाँ पे जो है नकासियाब के लिए कोई भी जो है मुताल्लिका इदारे नहीं पहुँचे हैं और बताया जा रहा है यहाँ से कि यहाँ पर जो है सड़क के नीचे जो है गहरे गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाद यहाँ से जो गुजरने वाले हैं वो जो है दूसरी रोड जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ उसकी जानिब से जो है फिर वहाँ से जो है कायदातों के मदार तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कोई भी जो है सुबह से यहाँ पे मुताल्लिका इदारे जो है नहीं आए और यहाँ से नकासियाब के लिए काम करता हुआ कोई भी इदारा नहीं दिखाई दे रहा है। जिसके बाद ये रोड है ये मुकम्मल तौर पर जो है अभी हमें बताया जा रहा है कि बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यकीनी तौर पर बंद नहीं की गई, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो इस रोड से गुजरना छोड़ दिया गया है। गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाद जो हमने देखा कि कुछ बाइकें वाले भी जो यहाँ से गिर चुके हैं, वो जख्मी भी हुए हैं और यहाँ से जो बसें गुजर रही हैं उनको भी जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तूफ़ानी बारिशों ने कई शहरों को डबो दिया। टंडोवाला यार और खैरपुर शहर अपनी तहसीलों के साथ डूब चुके हैं। मटियारी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। आज से 27 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। टनकोट में छत गिरने के वाक़े में 3 बहन भाई जान से गए। नवाब शाहपतीन, सांगड़, मटियारी, लाड़काना समेत दीगर शहरों में तबाही मच चुकी है। हज़ारों मुतासिरीन हाईवेज पर इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात की इस रिपोर्ट में। सिंध में बारिशों का नया स्पेल तबाही मचाने लगा। गुज़िश्ता शाम से शुरू होने वाली बारिश ने रात में खौफनाक रूप इख्तियार कर लिया। सक्खर, लाड़काना, बदीन, मीरपुर खास और दादू में तूफानी बारिशों ने एक बार फिर हालात खराब कर दिए। मटियारी में 8 घंटे जारी रहने वाली बारिश के बाद आज से 27 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए। दफा 144 नाफिज कर दी गई। बारिशों के बाद जिला खैरपुर अपनी तहसीलों समेत डूब चुका। जैकबाबाद में बारिश के बाद लोग खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। हमें कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा हम DC से अपील करते हैं, ये तप्पेदार से अपील करते
करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे घरों से पानी निकाल के दो, ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो सुख का सांस ले सके। ये चूल्हे हमारे पानी में पड़े हैं, हमारे बच्चे सुबह से भूखे यहीं चारपाई पे हम लोग बैठे हुए हैं। नंबर वार्ड नंबर 5 में हम लोग बैठे हुए, ना कोई हुकूमत का आदमी आया है, ना कोई टाउन से, ना कोई मदद के लिए नहीं आया। अगर हम लोग खुद जाते, हमारे बेचारे बच्चे, औरतें, हम लोग ये मर्द, हम सब पानी निकालते हैं हाथों से। टंडो वालायार शहर 10 घंटे बारिश के बाद मुकम्मल डूब चुका। मुतासिरीन अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी आवाम के घरों में दाखिल हो चुका है। शहर की गलियां मैन शहरा हैं, तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कुछ न बचा तो शहरियों ने गैर महफूज होकर घर खाली छोड़ दिए, सड़कों पर खेमे लगाकर बैठ गए। कंदकोट में मकान की छत गिरने से 5 बच्चे मलबे तले दब गए। मुकामी अफराद ने 3 बच्चों की लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी, जहाँ बहक होने वालों में 2 बहनें और 1 भाई शामिल है। जिले इंतजामिया मुतासिरीन को रिलीफ पहुँचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मोरो में रात भर जारी रहने वाली बारिश ने सड़कों और घरों को डुबो दिया। शहर से म्युनिसिपल इंतजामिया गायब हो गई। नशीबी इलाकों में 4 से 5 फीट पानी भर चुका है। मीरपुर खास बदीन ठट्टा में 12 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला होकर बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। काजी अहमद में 6 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। पूरे सिंध में आवाम इमदाद और बारिश रुकने के मुंतजिर हैं। सिंध में जारी गैर मामूली बारिशों के बाद नवाबशाह एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। एयरोड्रोम इब्तदाई तौर पर 26 अगस्त तक बंद रहेगा। जी हाँ, सिंध में जारी गैर मामूली बारिशों के बायस नवाबशाह एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद साहब बताइए। जी, मुल्क भर में जारी गैर मामूली बारिशों ने जहाँ सुबह सिंध में भी असरअंदाज हुई हैं, वहीं इस बारिश के बायस गैर नवाबशाह एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और तकरीबन तमाम एयरफील्ड पर पानी खड़ा और फिलहाल एयरपोर्ट नाकाबिल इस्तेमाल है। जराये के मुताबिक एयरोड्रोम इब्तदाई तौर पर 26 अगस्त तक बंद रहेगा, जबकि मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल के दस्तयाब होगा। जबकि नाज़रीन की आगाही के लिए वाज़ा करना जरूरी है कि नवाबशाह एयरपोर्ट तो कराची और इसके मुल्का जितने एयरपोर्ट्स हैं उनके बंद होने की सूरत में बतौर मुतबादिल एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। और जराये के मुताबिक एयरपोर्ट पर बहाली के कामों के लिए मुतल्लिका हल्कों को पहले मुतहरिक कर दिया गया है और उम्मीद है कि जल्दी वहाँ से पानी की निकासी अमल में लाई जाएगी। जी, नवाबशाह एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। हमें अपडेट कर रहे थे जावेद असगर चौधरी, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल मौत बांटने लगी। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से अमवात की तादाद 230 हो गई है। नसीराबाद डिवीजन पूरी तरह उजड़ गया। सिब्बी, झलमक्सी और खुशदार में सबसे ज्यादा तबाही हुई। रस भरे फलों की वजह से मशहूर जियारत की तहसील संजावी में अब कोई दरख्त बाकी नहीं। कोयटा कराची कौमी सड़क को एक बार फिर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। किसी को क्या खबर थी कि रवा साल मानसून सीजन वो तबाही लाएगा कि शहर के शहर सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। बलूचिस्तान के तूल और अर्ज में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। अब्रे रहमत जो कभी मेहरबान समझा जाता था वो अब जहमत की हद से तजावुज कर चुका। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े जिला खुजार की 3 तहसीलों के नक्शे ही बदल गए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जहां बाक हुए। सैलाब के बाईस 26,897 मकानात को नुकसान पहुंचा। 2 लाख से जायद मवेशी हलाक हो चुके। नसीराबाद और मकरान डिवीजन में कई देहात ज़ेर आब है। 1,98,461 एकड़ अर्जी तबाह हो चुकी। बलूचिस्तान के कई शहरों में शहरी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर है। इंतजामिया कोई नजर नहीं आ रहा है। ये हमारा गरीबों का कमरों का हाल है और देखो जो हम गरीबों को शिफ्ट करके दूसरी जगह पे लेके गए हैं और इधर कोई ज़ाहिर नहीं है। और जो अल्लाह की आफत को नहीं रोक सकते, वो तो बेशक अल्लाह गफूर रहम है और इमदाद तो दे सकते हैं, गरीबों को कुछ दे सकते हैं, गरीबों को राशन पहुंचा सकते हैं। जो इंतजामिया है वो बिल्कुल खामोश है, ना कोई रिस्पांस देता है, ना कोई रिलीफ देता है, ना कोई इमदाद देता है। हमारे बच्चे खुले आसमान के लिए बैठे हैं। हम हकाम बाला से अपील करते हैं कि
फिलफौर पीरकों में इमदादी कार्रवाई शुरू करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। हम ये शॉप के नीचे हमारे बच्चे ऐसे रह रहे हैं 92 घंटे से, क्यों पूछने वाला इधर कोई बंदा नहीं है सरकार का। वज़ीर आला कहाँ है, हमारा MP MLA कहाँ है, हमारे लीडर कहाँ है। सिब्बी, शोरान, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में तबाही के मनाजिर हैं। सिब्बी में लहड़ी नदी से आने वाले सैलाबी रेलों ने डेरा मुराद जमाली, डेरा रहमान जमाली और सोहबतपुर तक राब्ता सड़कें मौजूद नहीं। इसी वजह से इमदादी सरगर्मियों में भी शदीद दुश्वारियों का सामना है। कोयटा का रुख करते हैं, जहां पे मानसून के नए स्पेल ने तबाही मचा दी है। सरेआब के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाला सैलाबी रेला जहां खेत और माल मवेशी बहा ले गया, वहीं ये रेला अपने साथ कई सड़कों को भी तबाह कर गया। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर इस वक्त हजारगंजी में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। बुशरा बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बायस अब तक अमवात की तादाद जो है वो 230 तक जा पहुंची है, जबकि सैकड़ों अफराद जो हैं वो मानसून की बारिश के बायस आने वाले सैलाबी रेलों में बहकर जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि अगर शाहराहों की बात की जाए तो 710 किलोमीटर शाहराहें जो है पूरे सूबे भर में है, उन्हें नुकसान पहुँचा है। इस वक्त मैं कोयटा के हज़ारगंजी में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये कौमी शाहराह इसको कहा जा सकता है। यहाँ से मुल्क के दीगर इलाकों में जाने के लिए लोग इस शाहराह का इस्तेमाल करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मानसून की बारिशों का पानी जो है इस वक्त भी इस शाहराह पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये सड़क इस कदर टूट फूट चुकी है कि यहाँ बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं और उन खड्डों में पानी भरने की वजह से जो भी छोटी बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। जबकि यहाँ से पैदल चलने वाले जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हुकूमत की जानिब से इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस शाहराह से पानी निकालने का काम ताहाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अंदाज़ा ना होने की वजह से छोटी गाड़ियां जो हैं वो अक्सर औकात है इन खड्डों में गिर जाती हैं और फंस जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए ना ही यहाँ पर मशीनरी मौजूद है और ना ही कोई और इंतजामात हैं, जिस पर यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर जो है शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक एक मरतबा फिर से शदीद बारिशों का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर मज़ीद बारिशें हुई तो ये रोड भी जो है वो मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त के लिए बंद हो जाएगा। जी, जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की दाद रसी ना हो सकी। राजनपुर की तीनों तहसीलें सैलाबी पानी में डूबी हुई हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फलाही इदारे कश्तियां लेकर पहुंच गए हैं। डेरा गाजी खान, तोसा शरीफ, कोट छट्टा, जामपुर, फाजिलपुर से लेकर रुझान वजारी तक सैलाब मुतासरीन इंडस हाईवे पर इमदाद के मुंतजर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के हुक्म के बाद पंजाब के तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज है। फिर भी रूही की ज़मीन पर सैलाब मुतासिर बेआसरा मौजूद हैं। डेरा गाजी खान से आने वाला रेला दरिया सिंध तक तबाही फेर गया। कोट छुट्टा, जामपुर, फाजिलपुर, राजनपुर और रुझान मजारी में अब तबाही के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। वज़ीर आज़म वज़ीर आला साहब से हमारा अपील है कि हमारे घर गिर गए हैं, हम सड़कों पर बैठे हैं, हम कहाँ जाएँ, हम किससे अब रोजा पैके राशन ना कोई सड़े को इमदाद दे, असा कदे कुछ नहीं बचा। सदी वज़ीर आला की फरियाद दे, सदी इमदाद करे, सदी की हिमायत करे। राजनपुर से कश्मीर तक जगह जगह सैलाब मुतासिर इंडस हाईवे पर इमदाद के मुंतजिर नजर आते हैं। राजनपुर में फ्लड रिलीफ कैंप में पानी जमा हो चुका। कई इलाकों में फलाही इदारे अपनी कश्तियां लेकर पहुंच गए। सैलाब मुतासिर को उनके इलाकों से निकालकर रिलीफ कैंप में मुंतकिल का सिलसिला जारी है। रूही की जमीन पर सैलाब से जो तबाही हुई है, इसके मुकाबले में बहाली का काम कछुए की रफ्तार से जारी है। सैलाब मुतासिर का जो नुकसान हुआ वो इतना जल्द पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। माजिद, आप जानते हैं कि रहीम यार खान में दरिया सिंध पर बनाया गया बंद टूट चुका है। जी हां, गौहर साथ ही बंद टूटने के बाद दर्जनों बस्तियां और फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। रसूलपुर में सैलाब के बायस लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। एमरजेंसी के नफाज के बावजूद मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि 50 से जायद मवाजात मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मुसलसल बरसात के बायस पूरा शहर डूबने के करीब है। लोग बारिश रुकने के लिए अजान देने लगे। मजीद बताएंगे शफीक अहमद। शफीक, बताइए।
जी बिल्कुल, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, जिस तरह के 11 जुलाई को गाँव पाई में तबाहकुन सैलाब ने गाँव पाई का 80% हिस्सा जो है वो सफ़े हस्ती से मिटा दिया था। इस वक्त वहाँ पर एक बार फिर बड़ा सैलाबी रेला जो है गाँव पाई के अंदर दाखिल हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब आज सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली मुसलसल बारिश के बायस जो है पूरा शहर पानी से भर गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांग के मेन ट्रैफिक चौक पर, और यहाँ पे जितने भी ज़िलाई अहम दफातर हैं, DPO, डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो अहम सरकारी दफातर हैं वो यहाँ पे वाक़या हैं। इस वक्त तमाम जो सरकारी दफातर हैं उसके अंदर पानी दाखिल हो चुका है। पब्लिक पार्क, फ्रूट मंडी, शाही मार्केट, बोलान मार्केट, मैसूद मार्केट, लगारी मार्केट और दीगर जो अहम तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पे बारिश का जो पानी है वो दाखिल हो चुका है। इस वक्त ताजरों को और आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पूरे शहर में बारिश के पानी के बायस जो है वो सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन इंतज़ामिया जो है उसकी जानिब से यहाँ पे किसी किस्म की एक्टिविटी जो है वो नज़र नहीं आ रही है, और शहरी जो हैं और मकामी ताजर जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत पानी का मुकाबला कर रहे हैं। जी, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फ़िज़ाइया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक फील्ड मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को 24 घंटे मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं, और पाक फ़िज़ाइया की एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें सैलाब मुतासरीन में तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम कर रही हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1174 राशन के बैग और 13,200 पौंड बुनियादी अशिया खुरनोश ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम की गई। PAF की मेडिकल टीमों ने 695 मरीजों को तिब्बी इमदाद भी फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरा कतर के दौरान भी मुल्क में सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दामात की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA समेत तमाम मुताल्लिका वज़ारतों और महकमों को इश्तराक अमल के साथ काम करने की हिदायत कर दी है। कहा, बारिशों का सिलसिला सैलाब से तबाही में मज़ीद इजाफा कर रहा है। सैलाब से लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनकी मदद हम सब का फ़र्ज़ है। कुदरती आफत के शिकार इलाकों में बहाली का काम बड़ा जारी है। ये इज्तिमाई कोशिश है, मुमकिन हो सकता है। वज़ीर आज़म ने अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, मुखय्यर इदारों और तंजीमों से मुतासरीन की मदद के काम में हाथ बटाने की अपील भी करती है। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने बाने खुलने लगे हैं। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। कहा, भारत ट्विटर पर गैर कानूनी इकदामात और कंटेंट में मुलव्विस है। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने बाने खुलने लगे। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया है। कहा, भारत ट्विटर पर गैर कानूनी इकदामात और कंटेंट में मुलव्विस है। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने यह मामला अमरीकी रेगुलेटर के सामने उठा दिया। इस मायदे के तहत हिंदुस्तान को हसास यूजर डाटा तक रसाई हासिल हो गई। ट्विटर इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ट्विटर इंतजामिया हिंदुस्तान के खिलाफ एक कानूनी जंग लड़ रही है। ट्विटर इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान ट्विटर पर गैर कानूनी इक़दामात और कंटेंट में मुलव्वस है। इसके साथ साथ अमरीकी टीवी नेटवर्क CNN के मुताबिक ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ के ये इंकशाफात और ट्विटर की गफलत और जानबूझकर इन कोताहियों से पैरूतही कौमी सलामती और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और फेक ट्विटर अकाउंट के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा और झूठी मुहिम चलाई जाती है वो भी इसी मुहिम का एक हिस्सा है हिंदुस्तान की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब अपडेट करने के लिए। अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि PTI रहनुमा शहबाज गिल को तिब्बी मारने के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अदालत में पेशी से कबल शहबाज गिल के तमाम टेस्ट दोबारा किए जाएंगे। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा GTV आफ्ताब जहान से। आफ्ताब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को वापस टिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को आज अदालत में पेश करना था। इससे कबल इनको टिम्स अस्पताल लाया गया है, जहां इनके दोबारा से टीबी मुआयने किए जाएंगे और तमाम तर जो टेस्ट है वो दोबारा से किए जाएंगे। मुकम्मल चेकअप करने के बाद ही शहबाज गिल को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। और इस वक्त टिम्स अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि बख्तरबंद गाड़ी में शहबाज गिल को टिम्स अस्पताल लाया गया है और इस वक्त वो कार्डिक वार्ड में है, जहां उनका टीबी मुआयना किया जा रहा है और तमाम तर टेस्ट होने के बाद ही शहबाज गिल को वापस अदालत पेश किया जाएगा। जी आफ्ताब जहान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इमरान खान को दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। ट्रिब्यूनल ने NA 118 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ नून लीग की अपील खारिज कर दी और NA 108 से मुताल्लिक रिटर्निंग अफसर के फैसले को कलअदम करार दे दिया। पंजाब के बल्दियाती इंतखाब की मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के खिलाफ अपील। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल अदम पेशी की बिना पर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की अपील खारिज कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई यकीनी न बनाई जा सकी। इकबाल टाउन 3 नंबर स्टॉप का नाला वासा इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। लाहौर से वहीद गुजर की रिपोर्ट देखिए। वासा इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल। इकबाल टाउन के इलाका से गुजरने वाला गंदा नाला कई मकामात से मुकम्मल बंद। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बरसाती नाला सीवरेज की शक्ल इख्तियार कर गया है। अहले इलाका का कहना है कि कई माह पहले सफाई हुई थी, मगर अब इतनी गंदगी है कि इलाके में रहना मुश्किल होता जा रहा है। इतना गंद होता है, इतनी स्मेल होती है, पूरे मोहल्लेदारों को, ये दुकानदारों को बहुत बैड स्मेल होती है इसको। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ बैठते हैं और पूरे मोहल्ले में इसकी स्मेल जाती है। खिड़की दरवाज़ा हम नहीं खोल सकते गली का, कि बहुत मजबूरी है, बहुत गंदा, बहुत तकलीफ है। वासा हुकाम ने शहरों से अपील की है कि कूड़ा करकट नाले में फेंकने से गुरेज किया जाए। वासा इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए शहर से गुजरने वाले नाले की सफाई को बर वक्त करना चाहिए, ताकि सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर रहे और बारिश के पानी को भी टाइम से शहर से निकाला जा सके। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV लाहौर। टेलीविजन, रेडियो और फिल्म के मशहूर कॉमेडी अदाकार जमशेद अंसारी को इस दुनिया से गुजरे आज 17 बरस बीत गए। उनके मशहूर ड्रामों में अंकल उर्फी, अनकही तन्हाइयाँ, हाफ प्लेट, जीरो, जेर जबर पेश और घोड़ा घास खाता है शामिल हैं। उनके अदा किए हुए डायलॉग अपने जमाने में बहुत मशहूर हुए। तुम घास तो नहीं खाओगे? क्या घास? क्या मैं आपको घोड़ा नजर आता हूँ? आप मुझे गधे नजर आते हैं। मैं बटलर तक बना, मैंने चाय सर्व की, मैंने जूतों पे पॉलिश की और आप लोगों ने मेरी कीमत लगाई सिर्फ 20,000 रुपए। आपने मुझे सिर्फ 20,000 रुपए में बेच दिया। अंदर अंदर अम्मा सो रही हैं, और अगर जा गई ना तो उनको पता चल गया कि तुम अकेली मुझसे मिलने आई हो, तो जानती हो क्या होगा? वो निकाह पढ़वा देंगे सुबह होते ही। अरे मैं तो बेमौत मारा ही जाऊंगा। अगर आप कहें तो फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करूं। फायर ब्रिगेड कहाँ लगी? जल्दी बता। यानी कमाल है साहब, दिल में आपकी आग लगी हुई है, पूछ मुझसे रहे। शेखपुरा में फैसलाबाद रोड पर कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने पूरी इमारत को देखते ही देखते अपनी लपेट में ले लिया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू रज़ाकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने पेशावर में अशरफ रोड पर चाय की पत्ती तैयार करने वाले कारखाने पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान 5,000 किलो से जायद जाली पत्ती बरामद कर ली गई है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी के मुताबिक पत्ती की तैयारी में चोकर, बोरे और चने के छिलकों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर कारखाने को सील कर दिया गया है। लाहौर पुलिस ने नाजायज असलहा रखने और इसकी नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर के इलाके शादबाग में ट्रैकिंग के दौरान मुल्जिम जैन रज़ाक के कब्जे से बगैर लाइसेंस पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गईं। मुल्जिम पर पाबंदी के बावजूद असलहा लेकर घूम रहा था।
मुल्क के मारूफ पॉप और क्लासिकल गायक सज्जाद अली आज 56 बरस के हो गए। सज्जाद अली ने अपनी परफॉर्मेंस से कम उम्री में ही अपनी गायकी का सिक्का बिठा दिया। सज्जाद अली के गाए हुए गीत नौजवानों में बहुत मकबूल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।